बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है लेयर स्टाइल्स एंड ब्लेंडिंग ऑप्शंस। लेयर स्टाइल एक या एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनको हम लेयर के ऊपर अप्लाई करते हैं। जब हम इनको लेयर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये लेयर के कंटेंट की अपीयरेंस को चेंज कर देते हैं। जब एक दफ़ा हम किसी लेयर के ऊपर लेयर स्टाइल्स को अप्लाई कर देते हैं तो फिर उसके बाद उस लेयर के ऊपर अगर कोई नया ऑब्जेक्ट हम ऐड करते हैं तो वो स्टाइल ऑटोमेटिकली न्यू ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लेयर के ऊपर कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं और उसका शेडो क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद उस लेयर के ऊपर जब भी कोई न्यू ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका शेडो जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फ़ोटोशॉप में पहले से भी कुछ स्टाइल अवेलेबल हैं जिनको प्रीसेट स्टाइल कहा जाता है। उन स्टाइल्स में से भी आप कोई सिलेक्ट करके जस्ट सिंगल क्लिक करके अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर आप अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में लेयर स्टाइल क्रिएट करने के लिए मुख्तलिफ ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो यूज़ होती हैं, जिनमें सबसे पहली है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो की वजह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस चेयर को आप देखें, इसका शेडो आपको नज़र आ रहा है। ये शेडो रियल शेडो नहीं है बल्कि ड्रॉप शेडो ऑप्शन के ज़रिए से ये क्रिएट किया गया है। उसके अलावा इसी तरह इनर शेडो है। इनर शेडो जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के इनसाइड एज के साथ साथ शेडो जो है वो एक साइड के ऊपर क्रिएट कर देता है। आउटर ग्लो एंड इनर ग्लो। आउटर ग्लो जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटर एज के साथ साथ किसी भी कलर का ग्लो जो है वो क्रिएट कर देता है, और इसी तरह इनर ग्लो जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर एज के साथ साथ किसी भी कलर का ग्लो जो है वो क्रिएट कर देगा। बेवल और एम्बॉस ऑप्शन जो होती हैं, इनसे आप इस तरह का रेज्ड इफेक्ट या रिसेस्ड इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के इफेक्ट अक्सर आपने देखे होंगे। जैसे इस पिक्चर में आप देखें कि ये एक एम्बॉस इफेक्ट है। इस तरह के इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मशीन्स ये यूज़ होती है जिसमें रख के आप किसी भी पेपर को ज़ोर से दबाते हैं तो इस तरह का इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। इस तरह का इफेक्ट आपने अक्सर सर्टिफिकेट्स के ऊपर जो है वो देखा होगा। इसी तरह की सील क्रिएट कर दी जाती है जिसको एम्बॉस कहा जाता है। उसके बाद है सैटिन। सैटिन इफेक्ट जो होता है ये ग्लॉसी सरफेस होती है और डल ब्लैक कलर होता है, यानी जिस तरह आप ये देख रहे हैं इस तरह का इफेक्ट भी हम फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है कलर ग्रेडियंट एंड पैटर्न ओवरले। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिंगल कलर या ग्रेडियंट, दो या दो से ज़्यादा कलर, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं वाइट और ब्लैक, दो भी हो सकते हैं, तीन चार पांच कलर को आप इकट्ठा करके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा पैटर्न या कोई पिक्चर, वो भी किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई करके इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट पे है स्ट्रोक। स्ट्रोक के ज़रिए से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन, बाउंड्री या बॉर्डर किसी भी कलर और साइज़ का जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में इस तरह के टोटल 10 ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं जिनको अप्लाई करके आप अपने ऑब्जेक्ट को एक बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं। इनको अब हम फ़ोटोशॉप में एक एक करके अप्लाई करके देखते हैं। लेयर स्टाइल की ब्लेंडिंग ऑप्शन को समझने के लिए उनमें से कुछ हम इस इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं। लास्ट के ऊपर हम इन तमाम ऑप्शन को यूज़ करते हुए एक टेक्स्ट टाइप करेंगे जिसको फिर इन ब्लेंडिंग ऑप्शन के ज़रिए बिस्किट टाइप टेक्स्ट का लुक देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉप शेडो से। तो मैं इस चेयर के ऊपर ड्रॉप शेडो अप्लाई करूँगा। यहाँ इधर आप देखें मेरे पास मल्टीपल लेयर्स हैं। सबसे ऊपर ये टेक्स्ट ई जो है इस लेयर के ऊपर लिखा हुआ है, और लेयर 2 के ऊपर ये चेयर है, और ये लेयर 1 है जिसके ऊपर ये फ्लावर है। इस लेयर के ऊपर आपको बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है, और लास्ट लेयर जो है ये इस लेयर के नीचे है। लास्ट लेयर के ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाइट कलर है। इसको बेशक हम सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। मैं सबसे पहले चेयर का शेडो क्रिएट करूँगा, तो ड्रॉप शेडो लेयर स्टाइल ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चेयर जो है वो किस लेयर के ऊपर है। चेयर ये इस लेयर के ऊपर है। इसको नेम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करें इसके नेम के ऊपर और चेयर टाइप कर दें, एंटर प्रेस करें। अब इसी लेयर के ऊपर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप चूज़ करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस। एक तो ये मेथड है ब्लेंडिंग ऑप्शन को ओपन करने का। दूसरा मेथड ये है कि अगर ये टेक्स्ट लेयर नहीं है तो आप इसके थंबनेल के ऊपर डबल क्लिक कर दें, फिर भी ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन हो जाएगी। या फिर आप लेयर में जाके
लेयर स्टाइल्स और ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है इसको आप क्लिक करेंगे। जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो इसमें ये आपको तमाम ब्लेंडिंग ऑप्शंस नज़र आएंगी। इसमें सबसे पहले हम प्रीसेट स्टाइल जो पहले से बने हुए हैं उनको देखते हैं। ये स्टाइल्स हैं, जब हम इनको क्लिक करेंगे ये देखें ये स्टाइल्स पहले से क्रिएट हैं। इनमें से अगर कोई भी आप क्लिक करेंगे तो देखें चेयर की लेयर जो मैंने सेलेक्ट की थी उसके ऊपर अप्लाई हो गया, लेकिन बाकी लेयर्स के ऊपर ही अप्लाई नहीं हुआ। जो लेयर आप सेलेक्ट करते हैं उसी के ऊपर ही अप्लाई होता है। बाद में आप चाहें तो किसी भी लेयर के स्टाइल जो है उनको कॉपी करके दूसरी लेयर के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं। किसी को भी आप क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे बटन है डिफ़ॉल्ट लेयर स्टाइल नन। अगर आपने स्टाइल्स पहले से अप्लाई किए हों और उनको ख़त्म करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड ऑप्शन जो है इसमें ब्लेंडिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं जिनको अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम ड्रॉप शेडो जो है वो अप्लाई करेंगे। ये ड्रॉप शेडो जो है इसको आप क्लिक कर दें। ड्रॉप शेडो क्लिक करने से चेयर के ऊपर शेडो बन गया। अब हम इस शेडो की सेटिंग करेंगे। शेडो की सेटिंग करने के लिए हम ड्रॉप शेडो के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इसकी ऑप्शन जो है वो आपको नज़र आ जाएंगी। इसमें बहुत सी इसकी ऑप्शंस हैं। इसमें से सबसे पहले इसका कलर है कि शेडो का कलर आपने क्या रखना है। तो शेडो का कलर जो है जैसे आप देख रहे हैं कि लेग के साथ साथ कलर जो है वो ब्लैक नज़र आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें मैं रेड को क्लिक करूँगा तो उसका रेड शेडो जो है क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसका शेडो जो है वो ब्लैक ही रखना चाहता हूँ तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम उसके तीन ऑप्शन जो है वो देखते हैं। इसमें एक है डिस्टेंस कि शेडो जो है वो अपने ऑब्जेक्ट के कितने फासले के ऊपर कास्ट होगा। तो इसको जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे शेडो जो है वो अपने ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा, और जितना इसको वापस लेके आएंगे शेडो अपने ऑब्जेक्ट के पास आता जाएगा। मैं यहाँ पे 40 पिक्सल जो है वो कर देता हूँ। मैंने इसका डिस्टेंस 40 पिक्सल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि शेडो किस डायरेक्शन में होगा। ये भी इस डायरेक्शन में नज़र आ रहा है। ये इसलिए इधर बना है क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है 120 डिग्री है। लाइट जो है वो इधर से पड़ रही है। ये जो दरमियान में डॉट है इसका मतलब ये आपके ऑब्जेक्ट है, और ये लाइन जो है यहाँ पे इसकी ये एज के ऊपर है, इधर से लाइट जो है वो पड़ रही है। अच्छा, मैं इसका शेडो इधर क्रिएट करना चाहता हूँ इस साइड के ऊपर, तो मुझे लाइट जो है वो इस तरफ से डालनी होगी। तो मैं इसका एंगल दे देता हूँ 225, 0 से लेकर 360 के तक आप वैल्यू जो है वो दे सकते हैं। ये देखें शेडो इस तरफ आ गया। अच्छा, दूसरा ये है कि इसका स्प्रेड स्प्रेड जितना इसका साइज़ होता है, जब हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि शेडो का साइज़ जैसे बढ़ता है ये अपने ऑब्जेक्ट के पास सॉलिड होता है, और जैसे जैसे ये दूर जाता है ये फेड होना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहें कि ये कलर जो फेड हुआ है उसको आप कम करें तो आप स्प्रेड को इंक्रीज़ कर दें। जैसे जैसे स्प्रेड को इंक्रीज़ करेंगे उसका जो एक्चुअल साइज़ होगा वो सॉलिड कलर में चेंज हो जाएगा, और उसका जो फेडेड एरिया है वो कम होता जाएगा। तो ये अगर आप पूरा कर दें तो इसका मतलब है कि 40 पिक्सल आपने इसका साइज़ बनाया था, और 40 पिक्सल का 100% एरिया जो है ब्लैक हो गया, वो इस कलर का बन गया। ठीक है जी। तो आमतौर पे ये वैल्यू जो है ये साइज़ वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइज़ है तो यहाँ पे इसके बराबर ही आपको रखनी चाहिए, तो फिर ये अच्छी रहती है। वरना पूरा जो है वो एक ही कलर का शेडो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस शेडो बन जाता है जो रियल नहीं बनता। तो स्प्रेड की वैल्यू जो है वो साइज़ की वैल्यू से कम होनी चाहिए। अच्छा, मैं इसको बिल्कुल साइज़ को जो है वो कम कर दूंगा। मुझे जो है डिफ़ॉल्ट साइज़ जो बना है उतना ही ठीक है, और स्प्रेड भी जो है वो इतना नहीं चाहिए। मैं साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। मैं साइज़ इसका कर देता हूँ 10, और स्प्रेड जो है वो 0 ही रखता हूँ। अच्छा, ये करने के बाद अब एक और ऑप्शन है वो है ओपेसिटी। आप शेडो को जो है वो ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। जब आप इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे ये हल्का हो जाएगा, और इसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो भी इसके अंदर से नज़र आएगा। तो इसको हम हल्का कर देते हैं। इसकी ओपेसिटी जो है वो 50%। 0 करेंगे तो ये देखें बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। और अगर 100% करते हैं तो ये बिल्कुल ओपैक हो जाएगा, 100% काफ़ी ज़्यादा डार्क जो है वो नज़र आएगा। तो मैं इसको 40% कर देता हूँ। तो ये देखें अब इस तरह का शेडो बनेगा। ये ज़्यादा नेचुरल लग रहा है तो इसी को हम एक्सेप्ट करके ओके का बटन जो है वो प्रेस कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इनर शेडो जो है वो क्रिएट करते हैं। अच्छा, इनर शेडो के लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को। इसको क्लिक करें या इसकी लेयर के ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें और ब्लेंडिंग ऑप्शन को आप क्लिक करें।
ब्लेंडिंग ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हम अब इनर शेडो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इनर शेडो जो होता है, जिस तरफ से लाइट पड़ती है उसी तरफ के एज के ऊपर ये अपीयर होता है। इसकी भी वही सेटिंग है, इसमें एक सेटिंग का नेम चेंज कर दिया गया है। ड्रॉप शेडो में ये स्प्रेड था, यहाँ पे चोक है। तो ये वही स्प्रेड है, लेकिन अगर अंदर की तरफ शेडो फैलता है तो उसको चोक कहते हैं, अगर बाहर की तरफ फैलता है तो उसको स्प्रेड। तो अब यहाँ पे भी इसके देखें, एक तो कलर, कि आप इनर शेडो का कलर क्या रखना चाहते हैं, ठीक है जी, उसको आप यहाँ से चेंज करके कोई भी कलर ले लें। दूसरा उसी तरह ओपेसिटी कि शेडो कितना ज़्यादा जो है वो इंटेंस होगा, मैं इसको भी 50% कर देता हूँ। और उसके अलावा मैं इसका डिस्टेंस जो है वो चेंज करता हूँ। ये देखें, ये उसका डिस्टेंस बन गया। अब इसमें आपने कितना फेड कितना करना है और सॉलिड रखना है तो आप इससे कर सकते हैं। ये देखें, जैसे जैसे बढ़ाएंगे यहाँ से सॉलिड होगा, इधर से फेड हो जाएगा, ये ट्रांजिशन बन जाएगा कलर टू ट्रांसपेरेंट। अच्छा, इसी तरह चोक जो है उससे आप ये ब्लैक एरिया को ज़्यादा कर सकते हैं। कलर जो भी होगा उसको आप जितना इसको बढ़ाते जाएंगे कलर एरिया जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो मैं इसको इतना ही रखता हूँ। तो ये देखिए, हमारा शेडो जो है वो क्रिएट हो गया। और इसको थोड़ा सा और ज़्यादा जो है वो इंटेंस कर देते हैं, मैं 60%। तो ये हमारा इनर शेडो जो है वो क्रिएट हो गया। इसकी भी उसी तरह एंगल है, एंगल आप दे सकते हैं। ये देखिए, मैंने एंगल दिया था 225 और यहाँ पे आ गया 135 माइनस में। आप ऐसे भी दे सकते हैं 0 to 180 और फिर 0 to -180 के दरमियान, फिर भी 360 ही बनता है। अच्छा, एक और चीज़ समझने वाली ये है, वो है यूज़ ग्लोबल लाइट। ग्लोबल लाइट क्या होती है? ये लाइट सोर्स होता है, जब लाइट पड़ती है तो शेडो क्रिएट होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि इसका शेडो भी इधर है, इसका शेडो भी इधर है। दोनों ऑप्शन में जब मैंने ड्रॉप शेडो किया था तो उस वक्त भी ग्लोबल लाइट जो थी वो सिलेक्टेड थी। अब जब मैंने इस एलिप्स का इनर शेडो क्रिएट किया तो उस वक्त भी यूज़ ग्लोबल लाइट ऑन है। ग्लोबल लाइट का मतलब ये होता है कि सिंगल लाइट, पूरे सीन के अंदर एक ही लाइट होगी। अब अगर मैं इसकी लाइट को चेंज करूँगा तो क्या होगा, जैसे देखें मैंने इसको 90 डिग्री किया, जब मैं 90 डिग्री करूँगा तो इसका शेडो भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसकी ऑप्शन में भी यूज़ ग्लोबल लाइट वाली ऑप्शन सिलेक्टेड थी। तो अब दोबारा इसको 2 to 5 करूँगा तो दोनों का ये देखें चेंज हो रहा है, इसका भी चेंज हो रहा है, इसका भी चेंज हो रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट के लाइट सोर्स या एंगल को चेंज करने से दूसरे ऑब्जेक्ट के शेडो वगैरह के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, तो फिर आप यूज़ ग्लोबल लाइट वाली ऑप्शन को अनचेक कर दें। अब जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, मैं वापस या चेयर के ऊपर जाता हूँ, इसका ड्रॉप शेडो, इसका लाइट सोर्स जो है वो अनचेक कर देता हूँ। जब मैंने अनचेक कर दिया तो इसका 225 ही रह गया, इसका चेंज होकर 120 डिफ़ॉल्ट हो गया। तो मैं इसका 225 दे दिया, वापस ओके किया। अब मैंने इसको अनचेक कर दिया। अब मैं वापस इसमें जाऊंगा और जब जाके इसका इनर शेडो जो है, इसकी वैल्यू को जब मैं चेंज करूंगा तो आप देखें अब चेयर चेंज नहीं होगी, क्योंकि चेयर का मैंने यूज़ ग्लोबल लाइट वाली ऑप्शन जो है वो अनचेक कर दी है। तो इससे हमें पता चला कि अगर हम चाहते हैं कि लाइट सोर्स जो है वो एक ही हो, उसके चेंज करने से तमाम ऑब्जेक्ट के ऊपर फ़र्क पड़े, तो यूज़ ग्लोबल लाइट कर लें। और अगर हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना रखना चाहते हैं तो फिर इसको आप अनचेक कर दें। अच्छा, उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो है वो इनर ग्लो और आउटर ग्लो जो है उसको देखते हैं। तो ये फ्लावर जो है, इसको सिलेक्ट करें, डबल क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन हो गई। तो मैं इसका आउटर ग्लो के ऊपर पहले क्लिक करूँगा। आउटर ग्लो क्लिक करें। आउटर ग्लो किस कलर का होना चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैंने आउटर ग्लो का कलर जो है वो येलो रख दिया। येलो रखने के बाद अब हम इसका साइज़ जो है वो देंगे। ये देखें, जैसे जैसे आप उसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, मैं यहाँ पे 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो 50 पिक्सल का आउटर ग्लो जो है वो क्रिएट हो गया। अच्छा, उसका स्प्रेड कितना करना चाह रहे हैं, तो ये देखें स्प्रेड वही चीज़ होती है जो चोक भी कहलाती है स्प्रेड। इसका मैंने आपको बताया कि अगर ये ज़ीरो होता है तो साइज जो होता है वो अपने एज के ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा इंटेंस होता है, जैसे जैसे उससे दूर जाता है वो हल्का होता जाता है। अगर आप कहते हैं कि दूर जैसे जैसे जाए वो इतना हल्का ना हो, तो आप स्प्रेड या चोक को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो फिर इस तरह का ज़्यादा सॉलिड कलर जो है वो बन जाएगा। तो इसमें भी वही ऑप्शन है, ओपेसिटी है, कलर है, स्प्रेड है और साइज़। अच्छा, अब इसको आप अनचेक करते हैं। अनचेक करके इसके ऊपर ही इनर ग्लो जो है वो अप्लाई करते हैं। तो इनर ग्लो आपने अप्लाई किया, यहाँ से ओपेसिटी, कलर, चीज़ें वही हैं स्प्रेड की बजाय, क्योंकि इनर शेडो की तरह
इनर शेडो के अंदर जैसे चौक था, इसमें भी चौक है। अगर इनर साइड के ऊपर शेडो होगा या इनर ग्लो होगा तो वो स्प्रेड की बजाय वो ऑप्शन चौक कहलाएगी। तो इसको आप क्लिक करें और साथ आप इसको यूज़ करें, देखें उसी तरह का इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये करने के बाद अब ओके का बटन जो है वो प्रेस कर दें। कलर भी चेंज करना है तो आप इसका कलर वगैरह चेंज कर लें। तो मैंने ग्रीन कलर जो है ये अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब हम ओके का बटन जो है वो प्रेस कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। हमारा टेक्स्ट है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर आप बेवल और एम्बॉस की ऑप्शन जो है इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। राइट क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन। याद रखें यहाँ पे आप डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन ही ओपन कर सकते, जैसे इस थंबनेल के ऊपर आपने डबल क्लिक करके ओपन की थी। ठीक है जी, क्योंकि ये टेक्स्ट लेयर अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो टेक्स्ट का फिर आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट लिखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ऊपर से आप उसका फ़ॉन्ट और उसका बोल्ड, इटैलिक वगैरह और उसका साइज़ वगैरह और कलर, यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। एस्केप की प्रेस की, अनसेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे राइट क्लिक करें और ब्लेंडिंग ऑप्शन को क्लिक करें। ब्लेंडिंग ऑप्शन को क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम बेवल और एम्बॉस की ऑप्शन जो है वो क्लिक करते हैं। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे एक तो स्टाइल है कि आउटर बेवल है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके एज के बाहर बेवल बनेगा। अगर इनर करेंगे तो अंदर, तो इससे साइज़ उतना ही रहेगा। अगर आउटर बेवल करेंगे तो थोड़ा सा साइज़ बढ़ जाएगा, क्योंकि बेवल जो है वो एज के बाहर की तरफ बनेगा, उससे थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ सकता है। इसी तरह एम्बॉस है, तो ये ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बेवल और एम्बॉस के अंदर डिफरेंस इनके कॉर्नर्स का होता है। ये देखें दोनों एक जैसे हैं और यहाँ से इनके एज राउंड हो रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंस की वजह से इनको आउटर और इनर बेवल कहते हैं। देखिए आउटर बेवल करूँगा तो इसके यहाँ से ये जो कॉर्नर है ये गोल हो जाते हैं, और यहाँ मैं एम्बॉस करूँगा तो ये गोल नहीं होंगे। ये सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इसमें। उसके बाद एम्बॉस के बाद आप इसकी डायरेक्शन जो है वो अप करेंगे तो ये रेज्ड लगेगा, और अगर रिसेस्ड बनाना चाहें तो आप डाउन को क्लिक करेंगे। डाउन क्लिक करेंगे तो ये इसका रिसेस्ड इफेक्ट जो है इसके ऊपर पड़ेगा, और इसकी डेप्थ भी आप दे सकते हैं कि कितना ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसकी डेप्थ देंगे, मैं 400 कर देता हूँ, तो ये इस तरह का बन जाएगा। और इसका साइज़ है, ठीक है जी, साइज़ आप करेंगे तो ये इस तरह का, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 10, ये इसका साइज़ बन गया। इसके एज जो है वो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। ये एज का साइज़ बढ़ने से तो इस तरह का इफेक्ट जो है वो पड़ जाएगा। और अगर आप थोड़ा सॉफ्ट करना चाहते हैं तो एज जो है वो ब्लर हो जाएंगे, तो ये इफेक्ट भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, वैसे ही ठीक लग रहा है। इसके ऊपर भी लाइट होती है कि ये बनता है इस तरह से। देखें अगर मैं अप करता हूँ तो ये ऊपर वाइट लाइट बन जाती है ऊपर वाले एज के ऊपर, और नीचे वाले एज के ऊपर ब्लैक लाइट। तो वो ये दोनों सेटिंग से चेंज होता है। हाईलाइट मोड वाइट ये ऊपर और ब्लैक ये नीचे। इन कलर्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप कोई गलत से कलर रख लेंगे तो इतने मैच नहीं करेंगे, हो सकता है इफेक्ट जो है वो अच्छा नज़र ना आए। अच्छा, इसमें भी उसी तरह एंगल है, लाइट किस तरफ से पड़ेगी आप इधर से लगा दें। ये देखें कि लाइट सोर्स की पोजीशन और डायरेक्शन चेंज करने की वजह से ग्लोबल लाइट होना तो मैंने चेंज की, तो साथ इसकी भी चेंज हो गई। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी ना चेंज हो तो फिर मैं यूज़ ग्लोबल लाइट जो है इसको अनचेक कर दूंगा। दूसरा अल्टीट्यूड, ये एक नई चीज़ है। ये बुलंदी के जब आप इसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं तो कितनी ऊंचाई से डाल रहे हैं, कम या ज़्यादा ऊंचाई से लाइट डालेंगे उतना इसके बेवल के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 से लेके आप 90 डिग्री तक लाइट जो है उसकी बुलंदी दे सकते हैं। 0 होगी, ये देखें फिर ऐसे हो जाएगा, ये बिल्कुल ज़मीन के ऊपर लाइट पड़ी हुई है। और अगर आप 90 डिग्री देंगे तो ये बिल्कुल उसके ऊपर आ गई। तो ये इस तरह का इफेक्ट जो है ये बनेगा। तो मैं इन बिटवीन वैल्यू दे देता हूँ जैसे 30। तो इस तरीके से आप इनकी सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको हम ओके का बटन प्रेस कर देते हैं और लास्ट जो है वो अप्लाई करते हैं एक दफ़ा फिर फ्लावर के ऊपर। इसी की लेयर को ओपन करते हैं। इसके ऊपर आपने पहले इनर ग्लो भी अप्लाई किया, अब इसके ऊपर स्ट्रोक। इसमें आप देखें कि और भी सेटिंग है जिनको आगे हम अप्लाई करेंगे।
कलर अगर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर ये देखें इस तरह का कलर आ जाएगा। कलर की भी अपनी सेटिंग है कि कौन सा कलर आपने सेलेक्ट करना है, या ग्रेडियंट ओवरले आ जाएगा। अभी फ़िलहाल इसका कोई यहाँ पे इतना यूज़ नहीं है, इस आगे इनका यूज़ आएगा तो इनको भी करेंगे। पैटर्न ओवरले, स्ट्रोक जो है जैसे फ्लावर के इर्द गिर्द आप देख रहे हैं कि ब्लैक कलर का स्ट्रोक ऐड हो गया, तो इसको आप किसी और कलर में भी दे सकते हैं। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ओके, उसके बाद ये पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए जो आपने स्ट्रोक ऐड किया, अगर मैं इनसाइड करूँगा तो उसके एज के अंदर की तरफ इस तरह से बॉर्डर ऐड हो जाएगा। तो ये करने के बाद हम ओके का बटन जो है वो प्रेस कर देते हैं। तो अब आपको इनकी कुछ ऑप्शन जो है उनका पता चल गया होगा कि ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है इनको किस तरह से आपने यूज़ करना है। जो मेजर ऑप्शन इसके अंदर यूज़ होती हैं वो आपको पता चल गई होंगी। दूसरा ये है कि यहाँ पे अभी आप लेयर्स को भी एक नज़र देख लें कि हर लेयर के साथ एक वर्ड ऐड हो गया इफेक्ट, और जो उसके ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन आपने अप्लाई की उसका नेम भी यहाँ पे आ रहा है। जैसे इसका नेम आ रहा है बेवल एंड एम्बॉस। अब मैं इसके ऊपर कोई और भी एक अप्लाई करूँगा लेयर की, राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन मैं एक और अप्लाई कर देता हूँ। फर्ज करें मैंने कर दिया आउटर ग्लो, या मैंने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर सेटन ऐड कर दिया, ठीक है जी, ओके किया। तो अब आप देखें कि आउटर ग्लो भी आपने अप्लाई किया, आउटर ग्लो भी आपने अप्लाई किया, बेवल एंड एम्बॉस भी अप्लाई किया, और सेटन जो है वो भी अप्लाई किया। तीनों आ रहे हैं, तीनों के साथ आई का साइन है। इनमें से कोई भी इफेक्ट अगर आपने ऑफ करना है तो आप उसको क्लिक करें। मैं कह रहा हूँ कि सेटन इफेक्ट जो है ये अच्छा नहीं है, तो इसको मैंने ऑफ कर दिया। अगर तीनों इफेक्ट को ऑफ करना है तो आप इसको अनचेक कर देंगे, तीनों ऑफ हो जाएंगे। आप इनको यहाँ पे क्लिक करके लैप्स भी कर सकते हैं, दोबारा क्लिक करके इनको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनको ऑन ऑफ भी किया जा सकता है। अच्छा, इनको आप कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये स्ट्रोक था, ये इसको अप्लाई करना है बैकग्राउंड लेयर के ऊपर। मैं इसको ड्रैग करके अगर यहाँ पे ले आऊँगा तो ये देखें, एक तो ये कि इसके ऊपर भी स्ट्रोक उसी कलर में लग गया, लेकिन ये हुआ कि स्ट्रोक मूव होकर यहाँ पे आ गया, कॉपी नहीं हुआ। तो यहाँ से ख़त्म हो गया और यहाँ पे आ गया। मैं इसको एडिट करके स्टेप बैकवर्ड करता हूँ। दूसरा तरीका ये था कि मैं आप यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आती है कॉपी लेयर स्टाइल, इसको कॉपी कर लिया और इसके ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट लेयर स्टाइल, तो इसके ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो सारे के सारे यहाँ पे इनर ग्लो भी आ गया, देखें इसके ऊपर, और स्ट्रोक जो है वो भी कॉपी हो गया। अगर इनर ग्लो नहीं आपने अप्लाई करना था तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर दें, स्ट्रोक जो है वो रह जाएगा, इनर ग्लो जो है वो ऑफ हो जाएगा। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टाइल्स को क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे ऑप्शन आती है क्लियर लेयर स्टाइल, क्लियर करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। ये देखें, राइट क्लिक और क्लियर स्टाइल, राइट क्लिक क्लियर, इस तरह से आप ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टाइल्स को क्लियर कर सकते हैं। इसमें से कोई एक ख़त्म करना है तो उसको वैसे आई आइकॉन जो है उसको ऑफ कर दें, और अगर आप टेम्परेरीली इनको ऑफ करना चाहते हैं तो इसको आप क्लिक करें, ऑफ हो जाएंगे। अगर वैसे ही ख़त्म करना चाहते हैं इफेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से आप क्लियर स्टाइल कर दें, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब हमने सब के ऊपर इफेक्ट ऐड भी किए, कॉपी करना भी सीखा और मूव करने भी सीखे कि एक से दूसरे के ऊपर कैसे लेके जाते हैं, और इनको क्लियर करना जो है वो भी सीख लिया।